कि अल्लाह के रसूल हर पीर के दिन, हर सोमवार को खीर बनवाया करते थे और जंगल में बहुत दूर चले जाया करते थे, वहां किसी नाबीना को खिला करके वापस आया करते थे। अरे अबू बकर, ये काम अभी तक तुमने नहीं किया है, अल्लाह के रसूल ने इस काम को अंजाम दिया है। अबू बकर सिद्दीक ने जब ये जुमला सुना, अर्ज करते हैं आयशा सिद्दीका, मुझे भी इससे कोई एतराज नहीं है, मैं भी अल्लाह के प्यारे महबूब की सुन्नत को जरूर अदा करूंगा। पीर का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, अबू बकर सिद्दीक ने खीर को बनवाया। बनवाने के बाद एक प्याले में लेते हैं, लेकर के सरकार की सुन्नत को अदा करने की नीयत से घर से बाहर निकलते हैं। नंगे पांव चल रहे हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, चलते चलते पैरों में छाले पड़ जाते हैं, भूख से निढाल हो चुके हैं। प्यास की शिद्दत में अबू बकर सिद्दीक की ज़बान मुबारक सूख करके कांटा हो चुकी है, लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा की, पैगंबर इस्लाम की सुन्नत को अदा करने के लिए जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक चल रहे हैं, यारे गार चल रहे हैं, अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसको आप खीर खिला करके वापस आया करते थे? या रसूल अल्लाह, मेरी रहनुमाई फरमाइए, ऐ मेरे आका मेरी रहनुमाई फरमाइए। ये मेरे आका, ये अबू बकर भी आपकी सुन्नत को अदा करना चाहता है। अबू बकर सिद्दीक चलने लगते हैं, आवाज आती है, ऐ यारे गार अबू बकर, अगर तुम्हें मेरी सुन्नत को अदा करना है, अभी तुम्हें बहुत दूर जंगल में जाना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक फिर चलते जाते हैं, चल रहे हैं, बहुत दूर जंगल में पहुंच जाते हैं। क्या देखते हैं? एक दरख्त के नीचे, एक पेड़ के नीचे एक नाबीना बैठा है, जो देख नहीं सकता है, जबान से बोल नहीं सकता है, जो कानों से सुनने की सलाहियत नहीं रखता है, जो अपने हाथों से कामों काज नहीं कर सकता है, जो अपने पैरों से चल नहीं सकता है। अबू बकर सिद्दीक ने जब उस शख्स को देखा, समझ जाते हैं यही वो शख्स है जिसको अल्लाह के रसूल खीर खिलाने के लिए जंगल में आया करते थे। अबू बकर सिद्दीक ने खीर को लिया, लेने के बाद उंगली के ऊपर खीर को रखते हैं, रखने के बाद उस नाबीना के मुंह में रखने का इरादा करते हैं। वो नाबीना इशारे से कहता है, ऐ अबू बकर, मैं आपकी उंगली को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐसा क्यों? मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, तुम खाने के लिए क्यों नहीं तैयार हो? अब वो शख्स कहता है, ऐ अबू बकर सुनो, मेरे मुंह के अंदर इतने जख्म है कि मैं आपकी उंगली को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ नाबीना, ये बता, जब अल्लाह के महबूब आया करते थे, उनका खिलाने का अंदाज कैसा होता था? वो तुझे कैसे खिलाया करते थे? अब वो नाबीना कहता है, ऐ अबू बकर सुनो, अगर तुम उस महबूब की, उस पैगंबर इस्लाम की सुन्नत को अदा करना चाहते हो तो सुन लो। ऐ अबू बकर, जब वो आया करते थे तो खीर को अपनी जबान पे रखते थे, फिर अपनी जबान को मेरे मुंह में रख दिया करते थे। जब मैं पेट भर के खा लेता था, वो यहाँ से वापस जाया करते थे। अबू बकर सिद्दीक ने सुना, दिल तड़प जाता है, आंखें अश्कवार हो जाती है। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, ऐ नाबीना सुन ले, मुझे भी इससे कोई एतराज नहीं है। अबू बकर सिद्दीक ने उस खीर को अपनी जबान पे रखा, रखने के बाद उस शख्स के मुंह में रखते हैं, उसे पेट भर के खिला देते हैं। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने आपकी इस सुन्नत को भी अदा कर लिया है। इतना कह के चंद कदम आगे बढ़ते हैं, आवाज आती है, ए अबू बकर सुन ले, आज तूने मेरी खिलाफत का हक अदा कर दिया है। जब मैं भी तुझसे राजी हो गया हूँ, मेरा परवरदिगार भी राजी हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खलीफे मुस्तफा, आशिके मुस्तफा, सरकार की आमद, जश्न शादी खाना आबादी। वाह वाह वाह, जरा प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। आप थोड़े हैं लेकिन पोहड़े हैं, और प्यार से बोलें या रसूल अल्लाह। तो ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो सरकार की एक सुन्नत को अदा करने के लिए इतना तवील सफर करते हैं, सुभान अल्लाह। यही अबू बकर सिद्दीक हैं। एक दिन अबू बकर सिद्दीक का जब विसाल हुआ, उमर फारूक आजम खलीफा बने,
तो आप रास्ते में घोड़े के ऊपर खड़े थे, चंद बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे कह रहे थे फला मोहल्ले में एक नाबीना रहता है जिसने कई रोज से कुछ खाया नहीं है, कई रोज से कुछ खाया नहीं। अबू बकर सिद्दीक ने सुना तो दिल तड़प, उमर फारूक आजम ने सुना दिल तड़प गया, पता पूछा, घोड़े को एड़ लगाई, उसी मोहल्ले में पहुंचे तो क्या देखते हैं एक नाबीना बिस्तर पर लेटा है, बिस्तर गंदा, बिस्तर धुल दिया, लिबास गंदा, लिबास धुल दिया। वो भूखा, उसे खाना खिलाया। खिलाने के बाद उमर फारूक आजम ने पूछा, ऐ शख्स ये बता वो कौन ऐसा शख्स है जो रोजाना तुझे हर दूसरे दिन खाना खिलाने के लिए आया करता था? तो नाबीना कहता है मैं ये तो नहीं जानता हूँ वो कौन है, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो हर दूसरे दिन आया करते थे और जब वो आते थे तो उनकी सदाकत की खुशबू मेरे घर में आ जाया करती थी। क्या बात है, क्या बात, उनकी सदाकत की खुशबू मेरे घर में आ जाया करती थी। उमर फारूक आजम ने फरमाया, ऐ नाबीना सुन ले, वो अबू बकर सिद्दीक आया करते थे, अबू बकर सिद्दीक आया करते थे। अब उस नाबीना ने अबू बकर सिद्दीक का नाम सुना। सुनने के बाद वो नाबीना कहता है तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम उमर है, मुझे लोग अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। अब वो नाबीना रोने लगता है, रो करके कहता है ए अब उमर फारूक आजम सुन लो, वो अबू बकर सिद्दीक थे जिन्होंने मुझे 4.5 साल तक मुझे खाना खिलाया, मेरी खिदमत की। मैं उनका नाम पूछता था, उन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया, लेकिन तुम पहले दिन आ गए हो, तुमने मुझे अपना नाम भी बता दिया, मुझे अपना पता भी बता दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो अबू बकर सिद्दीक हैं, क्या बात, उमर फारूक आजम है। एक मर्तबा यार जब इनकी बात आती है ना सरकार के खलीफों की तो दिल तड़प जाता है, ये गैरों की कितनी मदद करते हैं, कितने काम आते हैं। आज हम हैं, हमारे घर में खाना बन जाए, पड़ोसी हमारा भूखा सो जाए, हमें फिक्र नहीं रहती है पड़ोसी के घर कुछ बना या नहीं बना, हम सोचते नहीं है। जबकि अल्लाह के महबूब का फरमान है तुम पर तुम्हारे पड़ोसियों का भी हक है। जब तुम घर पे शोरबा बनवाया करो तो थोड़ा शोरबा उसमें बढ़वा लिया करो। उमर फारूक आजम है, रात का वक्त है, मदीना के लोग सोया करते थे। उमर फारूक आजम रात के वक्त में हर दरवाजे पर जाकर के खैरियत मालूम करते थे, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई परेशान हाल तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। आलम ये होता था रात के वक्त उमर फारूक आजम घर के अंदर जाकर के चूल्हे में झांक के देखते थे किसका चूल्हा जला है, किसके घर चूल्हा नहीं जला है। वो उमर फारूक आजम है, रात का वक्त है, लोगों की खैरियत मालूम कर रहे हैं। मदीना शरीफ के बाहर निकल गए, क्या देखते हैं एक नौजवान रास्ते के करीब खड़ा है, ज़ारो कतार रो रहा है। उमर फारूक आजम घोड़े से नीचे उतरने के बाद कहते हैं नौजवान सारे मदीने के लोग सो रहे हैं, तू ज़ारो कतार क्यों रो रहा है? अब वो नौजवान और रोने लगता है। उमर फारूक आजम ने पूछा रो क्यों रहा है? वो कहता या शेख मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। उमर फारूक आजम ने फरमाया आखिर बता रो क्यों रहा? रात में सारे लोग सो रहे हैं, तन्हा उमर बेदार है, तू क्यों ज़ारो कतार रो रहा है? अब वो कहता हुजूर सामने जो तुम झोपड़ी देख रहे हो, इस झोपड़ी में मेरी बीवी है जो दर्द जह में मुब्तला है, यानी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो चुका है। मेरी औरत घर में अकेली और तन्हा है, कमजोरी के सबब मैंने दाई का इंतजाम नहीं कर पाया है, मेरे घर में बच्चे का जन्म होने वाला है, दर्द की वजह से मेरी औरत चीख रही है, लेकिन घर में अकेली और तन्हा है। उमर फारूक आजम ने फरमाया नौजवान यहीं पर खड़ा मिलना, मैं अभी वापस आता हूँ। अपने घर पे जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज आती कौन का? मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। दरवाजा खुला, अपनी अहलिया को घोड़े पर बिठाया, बिठाने के बाद उसी शख्स के दरवाजे पर ले जाते हैं। ले जाने के बाद कहते हैं ऐ मेरी अहलिया मोहतरमा इसी घर के अंदर चली जा, इसके शोहर ने कमजोरी के सबब दाई का इंतजाम नहीं कर पाया है, इसके घर पे इसकी घरवाली दर्द जह में मुब्तला है, जा तू दाई बनने का हक अदा कर देना, प्यारे मुस्तफा राजी हो जाएंगे, प्यारे आका राजी हो जाएंगे। उमर फारूक आजम की अहलिया मोहतरमा मकान के अंदर दाखिल होती है, कुछ ही देर के बाद बाहर निकलती है, कहती हुजूर वाला चलिए मुझे घर छोड़ दीजिए, घर में लड़के का जन्म हुआ है, लड़के की पैदाइश हुई है। उमर फारूक आजम ने फजर का वक्त था, अपनी अहलिया मोहतरमा को अपने घोड़े पर बिठाया, घोड़े को एड़ लगाई, आवाज आती है ए उमर फारूक आजम सुन ले, आज तूने मेरी खिलाफत का हक अदा कर दिया है, जब मैं भी तुझसे राजी हो गया हूँ परवरदिगार भी राजी हो गया।
नारे तकबीर, नारे अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है उमर फारूक आजम। माशाअल्लाह। नबी फरमाते मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाए उस रास्ते से कभी शैतान गुजर ही नहीं सकता है। अल्लाह अल्लाह। जिस रास्ते से मेरा उमर निकले उस रास्ते से कभी शैतान ना निकले। सुभान अल्लाह। उमर का दौर खिलाफत तो देखो, उमर की खिलाफत का दौर देखो यार। आज अगर कोई प्रधान बन जाए, प्रधान फूले नहीं समाता कि मैं प्रधान हूँ प्रधान। दो चार गांव का मालिक बन जाता है प्रधान, गाड़ी के आगे लिख दिया जाता प्रधान जी। अगर कोई विधायक बन गया गाड़ी के आगे लिख दिया गया विधायक जी। कोई सांसद बन गया आगे गाड़ी पे लिख दिया सांसद साहब आ रहे हैं। लेकिन वो उमर फारूक आजम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक गांव के बादशाह नहीं है। अल्लाह ने आधी दुनिया का बादशाह बनाया था, आधी दुनिया पर हुकूमत की थी। 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर फारूक आजम हुकूमत कर रहे थे। लेकिन शादी का आलम आपको मालूम है, जब उमर फारूक आजम खलीफा बने थे तो कैसरो किसरा का बादशाह जब उमर फारूक आजम के बारे में सुनता है तो डर की वजह से उसके जिस्म से पसीना निकलने लगता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रोबो दबदबा देखो, कैसरो किसरा के बादशाह ने सुना उमर खलीफा बने हैं, अमीरुल मोमिनीन हो गए हैं, तो जिस्म से पसीना निकलने लगता था। डर की वजह से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक मर्तबा कैसरो किसरा के बादशाह ने ताजिर से कहा, जा तुम मदीना जाकर के देख, जब से मैंने उमर का नाम सुना है कि वो खलीफा बने हैं, मैं इतना डरता हूँ कि जब नाम उनका सुन लेता हूँ मेरा जिस्म से पसीना निकलने लगता है, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते, मैं इतना डरता हूँ। जा तू मदीना जाकर के देख उमर फारूक आजम कितने बॉडीगार्ड रखते हैं, अल्लाह अल्लाह, हिफाजती दस्ता उनके साथ कितना है। यार प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री हो जिसे Z+ सुरक्षा की सुरक्षा दी जाती है, उसके दाएं बाएं लोग चलते ताकि इनके ऊपर कोई हमला ना कर सके। आधी दुनिया का बादशाह उमर तने तनहा मदीने में आराम कर रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब वो कैसरो किसरा का ताजिर मदीना शरीफ आया, लोगों से पूछा उमर कहाँ है। लोगों ने कहा सामने जो तुम्हें झोपड़ी नजर आ रही है अमीरुल मोमिनीन का यही मकान है। का यही मकान है। का वो फैसला कहाँ करते हैं। का इसी में बैठ करके फैसला करते। का अच्छा है कहाँ। का वो खजूर के बाग में आराम कर रहे होंगे। कैसरो किसरा का जो ताजिर आया था वो खजूर के बाग में गया, जाने के बाद क्या देखता उमर फारूक आजम तने तनहा आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ का तकिया बनाए सुन्नत के मुताबिक तनहा आराम कर रहे हैं। ना कोई बॉडीगार्ड है ना कोई हिफाजती दस्ता, तलवार को दरख्त की इबट में रख दिया, तने तनहा आराम से सुन्नत के मुताबिक सो रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। आपने देखा होगा अगर एक विधायक निकलता है वो पुलिस की गाड़ी एक आगे होती है एक पीछे होती है, उसके चाहने वाले गाड़ियों की कतारें दर कतारें चलती रहती है, उसके मानने वाले दाएं बाएं आगे पीछे चलते रहते हैं। उमर फारूक आजम तने तनहा आराम कर रहे हैं। अब वो कैसरो किसरा का ताजिर देख करके दंग हो जाता है। लोगों से पूछा ये तनहा आराम करते, कहा ये हमेशा तनहा ही रहते हैं। अब वो कैसरो किसरा का ताजिर सिर्फ देखने के लिए आया था। उमर फारूक आजम के करीब पहुंचता है, उमर फारूक आजम का चेहरा देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मुस्तफ़ा खलीफे मुस्तफ़ा। क्या बात है मामा। उमर फारूक आजम का चेहरा देखा, चेहरा देख करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। आया था देखने के लिए, कितना बॉडीगार्ड साथ में रखते हैं। अब उमर फारूक आजम ने सुना कि कलमा पढ़ रहा है। उमर फारूक आजम बेदार हुए, पूछते हैं ऐ नौजवानी ये बता, मैंने तुझसे कोई गुफ्तगू नहीं की है, कोई कलाम नहीं किया है, लेकिन तू कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों हो गया। अब वो कैसरो किसरा का ताजिर कहता है ऐ अमीरुल मोमिनीन, जब कैसरो किसरा का बादशाह आपका नाम सुनता है उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके जिस्म से पसीना निकलने लगता है। वो नाम सुन के इतना डरता है। लेकिन हुजूर वाला, मैंने आपकी सादगी को देखा है कि तने तनहा आप इस बाग में आराम कर रहे हैं। हुजूर कलमा इसलिए पढ़ लिया है कि जब मदीने में रहने वाले उमर फारूक आजम की सादगी का ये आलम है तो इनके पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत की सादगी का आलम क्या होगा।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या बात है। समझ में आ रही है? सुन रहे हो ना? प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। यही तो इस्लाम के सच्चे हीरो हैं। हाँ हाँ, यही तो इस्लाम के सच्चे हीरो हैं कि जिनके नाम से जमाना कांपे, जिनके नाम से जमाना कांपने लगे, यही तो इस्लाम के हीरो हैं। नौजवानों में आपकी तवज्जो चाहूंगा, जेडीएम भाई साहब बिलखुसूस आपकी तवज्जो। इस्लामी भाइयों, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम हीरो बनो यार, मना तुम्हें कौन कर रहा है? हीरो बनने की कोशिश करो, लेकिन वो हीरो नहीं, लेकिन तुम हीरो बनते हो। सलमान खान तुम बनना पसंद करते हो, शाहरुख खान तुम बनना पसंद करते हो, आमिर खान तुम बनना पसंद करते हो, आमिर खान तुम बनना चाहते हो। अरे यार हीरो बनो, लेकिन दुनियावी हीरो नहीं, इस्लामी हीरो बन जाओ, इस्लामी हीरो बन जाओ। इन उलमा को देखो कि इनके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे टोपी है, लिबास इस्लामी है, ये इस्लाम के सच्चे हीरो है। इधर देखो, ये इस्लाम के हीरो है। अरे यार अगर इस्लाम के सच्चे हीरो देखना चाहते हो तो इस्लाम का वो सुपर स्टार हीरो जिसे जमाना अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानता है, ये इस्लाम के सच्चे हीरो है। उमर फारूक आजम को देख लो, ये इस्लाम के सच्चे हीरो है। अमीरुल मोमिनीन अली ये कायनात को देख लो, ये इस्लामी हीरो है। अरे यार इस्लामी हीरो देखना है तो गौसे आजम को देख लो, वो इस्लामी हीरो है जिन्होंने पैर की ठोकर से मुर्दों को जिंदगी अता फरमा दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, फैज़ाने औलियाए किराम, उलमाने मुस्तफ़ा, आशिकाने मुस्तफ़ा, जश्ने शादी खाना आबादी। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये है इस्लामी हीरो, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। नौजवानों, तुम जींस की पैंट पहन के बनना चाहते हीरो, तुम लगते जीरो भी नहीं हो। बनो चाहे तुम कुछ, बनो कुछ, लेकिन इस्लामी हीरो जब भी बनोगे जब इस्लामी रंग में रंग जाओगे। यही उमर फारूक आजम है। देख लो, मदीना शरीफ के कुछ यहूदियों ने मशवरा किया कि मादल्ला उमर फारूक आजम को कत्ल कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। तो लोगों ने कहा उमर को कत्ल करना आसान नहीं है। उनकी दहशत का यह आलम है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पीते हैं, लेकिन शेर में इतनी हिम्मत नहीं कि सर उठा के बकरी की तरफ देख ले। तूने मारना आसान है यार। अल्लाह जब बचाता है ना, अल्लाह जब बचाता है तो मकड़ी के जाले से अपने महबूब को बचा लेता है, और रब जब मारता है तो लंगड़े मच्छर से नमरूद जैसे जालिम को मार देता है। रब जिसे जिंदगी अता फरमा दे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे रब मारे उसे कोई बचा नहीं सकता है। उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। कुछ यहूदियों ने कहा, मैंने सोचा था कि अबू बकर सिद्दीक भी चले गए, उमर का दौर आया है तो अब इस्लाम बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, लेकिन इस्लाम तो बढ़ता ही चला जा रहा। लोगों ने कहा उमर को कत्ल कर दिया जाए। मशवरा हुआ तो एक यहूदी ने कहा ठीक मैं कत्ल करूंगा। कहा कैसे कत्ल करोगे? कहा मेरे पास तरीका है। का तरीका क्या है? कहा मैं इस्लामी लिबास पहन लूंगा, चेहरे पे दाढ़ी रख लूंगा, सर पे टोपी बांध लूंगा, उमर फारूक आजम के पीछे रहूंगा, उनके पीछे नमाजें पढ़ूंगा, जोर पढ़ूंगा, असर पढ़ूंगा, मगरिब पढ़ूंगा, ईशा पढ़ूंगा, फज्र पढ़ूंगा, उनके शबो रोज पर भी नजर रखूंगा, यानी दिन में कहाँ जाते, रात में क्या करते हैं, जब मुझे वक्त मिलेगा मादल्ला मैं उनको कत्ल कर दूंगा। तो लोगों ने कहा हाँ ये ठीक है, तेरा तरीका सही है, नमाज भी उनके पीछे पढ़ेगा, उनके शबो रोज पर भी नजर रखेगा, जब वक्त मिलेगा उन्हें कत्ल कर देगा। हाँ ठीक है। अब वो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम का शहदाई नहीं, उमर फारूक आजम को कत्ल करने का इरादा है। इस्लामी रंग में रंग जाता है, चेहरे पर दाढ़ी रख ली, सर पे टोपी रख लगा लेता है, उमर फारूक आजम के पीछे नमाजें पढ़ने लगता है, शब और रोज पर नजर रखता है, दिन में कहाँ जाते, रात में क्या करते हैं। उसे मालूम था कि दोपहर का खाना खाने के बाद उमर फारूक आजम खजूर के बाग में आराम करने के लिए जाते हैं, कैलूला फरमाया करते हैं। अब वो यहूदी भी उमर फारूक आजम के उस बाग में पहुंचने से पहले चला जाता है, खजूर के पेड़ पर बैठ जाता है। उमर फारूक आजम ने दोपहर का खाना खाया, खाने के बाद उसी बाग में जाते हैं, सुन्नत के मुताबिक हाथ का तकिया लगा के आराम करने लगते हैं। अब वो यहूदी दरख्त पर बैठा हुआ है, उसने चारों तरफ देख लिया, अतराफो जवानिब का नजारा कर लिया, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। अब उसने सोचा उमर तो सो रहे हैं, ये कत्ल करने का मौका अच्छा है। अब वो दरख्त से नीचे उतरता है,
तलवार को न्याम से बाहर निकाला, उमर फारूक आजम के करीब जाता है, कत्ल करने का इरादा है। उमर फारूक आजम के पीछे पहुंचा, उमर फारूक आजम के सामने पहुंचा, तलवार को न्याम से निकाला, कत्ल करने का इरादा है। तो क्या देखता है, अभी तक दूर दूर कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आप क्या देखता है, उमर फारूक आजम के इर्द गिर्द शेरे बबर घूम रहा है। शेरे बबर उमर फारूक आजम का तबाब कर रहा है, शेरे बबर उमर फारूक आजम की हिफाजत कर रहा है। उसने तलवार को फेंक दिया, उमर फारूक आजम के कदमों पर गिर जाता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेता है। गया था उमर फारूक आजम को कत्ल करने के लिए। उमर फारूक आजम बेदार हुए, पूछते हैं, ए यहूदी बोल, तू तो मुझे कत्ल करने के इरादे से आया था, कलमा क्यों पढ़ लिया है? अब वो यहूदी कहता है, हुजूर वाला, मैं कत्ल करना चाहता था, लेकिन मैंने अचानक देखा कि जंगल का शेरे बबर आपका तबाह कर रहा है। हुजूर वाला, जिसकी हिफाजत जंगल का शेरे बबर कर ले, उसे कोई दुनिया में मार ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे मुस्तफ़ा, उलमाने मुस्तफ़ा, क्या कहने, सुभान अल्लाह। कहता हुजूर, जब आपकी हिफाजत जंगल का शेरे बबर कर रहा है तो मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, सुभान अल्लाह। ये है सरकार के नाइबीन। जीडीएम भाई चले गए, प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह, जोर से कह दें जीडीएम भाई, जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, बड़ा थके हैं मुझे मालूम है, लेकिन 2-4 मिनट और मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, कह दो सुभान अल्लाह। आधा घंटा हुआ है, सिर्फ प्यार से बोले सुभान अल्लाह। 2-4 मिनट और सुन लीजिए यार, जब कुर्सी खिताबत पे बैठ जाओ तो 1 घंटे से कम दिल ही नहीं भरता है। 1 घंटा होने चाहिए, लेकिन 2-4 मिनट कह दो प्यार से सुभान अल्लाह। बड़ा देर में आए हो, लेकिन आ गए हो माशाल्लाह। सो रहे थे? अच्छा, काम मिला। हाँ, काम करो, दुनिया के कामों काज तुम सब अपने कीजिए, वक्त अज़ान नमाज में शिरकत भी कीजिए, कह दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। ये लोग सुनाते, आज मुझसे भी 2 शेर सुन लो। यार, ये लोग आवाज के मालिक हैं, आवाज ना मेरी देखना, शेर देखना। क्योंकि कौवा बोलता है तो लोग कहते सर पे काय काय करने लगा, और जब कोयल बोलती है सब सुनते हैं, इतनी मिठास उसकी आवाज में है। अब मुझे कौवा समझ के सुन लीजिए, कौवा ही समझ के सुन लीजिए, लेकिन शेर देखिए, मुझे मेरी आवाज ना देखिए, शेर देख, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। यार, सरकार के नाइबीन है, सरकार पे तो कुर्बान है ही, लेकिन सरकार पे कुर्बान है क्या नहीं? इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, जमीन और आसमान की हर शय मेरे नबी की गुलाम है, कायनात की हर शय नबी पर कुर्बान है, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। 2 शेर, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, मेरे साथ पढ़ लीजिए आप लोग भी। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शेर अगर अशाद भाई, फरहान भाई पढ़ देते तो महफिल में हंगामा मच जाता। प्यार से बोलते या रसूल अल्लाह। कल पुल से हमें जिसने पार लगाना है, यार जब मैदान मैशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मती हैरानों परेशान होंगे, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना बीवी शोहर की होगी, ना शोहर बीवी का होगा, ना भाई भाई का होगा, जहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब उम्मत परेशान हाल होगी, जब उम्मती पुल सरात से गुजर रहे होंगे, सरकार पुल के करीब खड़े होकर के कह रहे होंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। सुभान अल्लाह। कल पुल से हमें जिसने पार लगाना है,
कल पुल से हमें जिसने पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। प्यार से बोलते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 2 मिनट और बर्दाश्त कर लो, प्यास तुम्हें भी लगी होगी, मुझे भी लग गई है, और जेडीएम भाई को तो बहुत क्योंकि जो सो के जागे पानी मांगता है, जो सो के जागे अक्सर पानी मांगता है। यार प्यार से जरा बोल दे सुभान अल्लाह। 2 लोग यहाँ पर लगे हुए आवाज पहुँचाने के लिए, प्यार से कह दें या रसूल अल्लाह। तो इस्लामी भाइयों, सरकार के नाइबीन है जिन्होंने सरकार की सुन्नतों पर अमल किया है, सरकार ने जो तरीका इनको बताया उसी तरीके पर ये चले हैं। आज जमाने में इनके तस्करे किए जा रहे हैं, सारी दुनिया में इनके नाम के डंके बजाए जा रहे हैं। क्यों? इसलिए फना जिंदगी कर दो, इसके नबी में बड़ा लुत्फ आएगा फिर जिंदगी में। हकीकत है, नबी का इश्क दिल में बस गया तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। नहीं कामयाब हो यार, दुनिया में आए हो ना, अच्छे काम कर लो, अच्छे मरना है, वरना क्या होता है, बाप का इंतकाल हो गया। यार 2 मिनट वाकई में आपको 2 मिनट सुन लीजिए, कह दो सुभान अल्लाह। ये दुनिया की रौनकें, दुनिया की लज्जतें दुनिया ही में खत्म हो जाएंगी, जब आंखें बंद हो जाएंगी। जब कब्र में पहुंचोगे तो नबी की मोहब्बत का चिराग ही काम आएगा। बेशक बेशक मरना एक दिन है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम को देख लो, अल्लाह। इब्राहिम बिन अदहम वक्त के बादशाह आजम, बहुत बड़े बादशाह, लेकिन एक दिन सो रहे थे, अचानक छत को थोड़ा कम कर दीजिए, अचानक छत के ऊपर ऊंटों के टहलने की आवाज सुनाई दी। तो इब्राहिम बिन अदहम उठ के बैठ गए। का कौन है जिसने बादशाह वक्त का सोना मुश्किल कर दिया? कौन है छत के ऊपर? का मेरे ऊंट गुम हो गए, मैं अपने ऊंटों को तलाश कर रहा हूं, ऊंटों को। तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, ऊंट तलाश कर रहे हो, वो भी छत के ऊपर? अल्लाह अल्लाह। अगर तुझे ऊंट तलाश करना है तो जंगलों बयाबान सहरा में चला जा, वहां तुझे ऊंट मिल जाएगा, लेकिन छत के ऊपर ऊंट क्यों तलाश कर रहा है? तो आवाज दी, कहा हमारे ऊंट गुम हो गए, मैं छत के ऊपर ही तलाश करूंगा। बादशाह ने कहा, सुनो, ऊंट तुम्हारे छतों पर नहीं मिल सकते हैं। फिर जवाब देने वाले ने जवाब दिया, अगर हमारे ऊंट तुम्हारी छतों पर नहीं मिल सकते हैं तो ये बताओ, क्या नर्म और नाजुक बिस्तरों पर आराम करने से खुदा मिल सकता है? अल्लाह अल्लाह। जब छत पर ऊंट नहीं मिल सकते हैं तो नरमो नाजुक बिस्तरों पर आराम करने से खुदा भी नहीं मिल सकता है। इब्राहिम बिन अदहम ने इस आवाज को सुना, आप उठ के बैठ जाते हैं, छत पे जाते हैं, आवाज देने वाला दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस ख्वाब ने आपको हैरान कर दिया था, इस आवाज ने हैरान कर दिया था। सुबह नमूदार हो गई, आपके चेहरे पर गम के असरात हैं, बादशाहत को ठुकरा दिया, आपने फकीरी को इख्तियार कर लिया, रब की इबादत करने लगे, इतनी इबादत की, इतनी इबादत की कि अल्लाह ने विलायत को ओहदे पर फाइज कर दिया, अल्लाह ने विलायत का मकाम अता कर दिया। एक दिन चौराहे पर बैठे थे, अपनी सुई के इशारे से आपका कुर्ता फट गया था, कुर्ते को सिल रहे थे, आपका जो पहले वजीर रहा करता था उस वजीर ने देखा इब्राहिम बिन अदहम का लिबास फटा है, लिबास मैला है, आम मैले कुचैले है। उस वजीर ने कहा, हे इब्राहिम बिन अदहम, एक वो वक्त था कि तुम बादशाह थे, कितनी आलीशान कुर्सी पर बैठा करते थे, लेकिन आज चौराहे पर तुम सुई से अपना फटा हुआ कुर्ता सिल रहे हो। देखिए वो दिन क्या थे, आज का दिन तुम्हारा क्या है? इब्राहिम बिन अदहम मुस्कुरा के जवाब देते हैं, वो दिन हमारे बेकार थे, ये दिन हमारे बहुत अच्छे हैं, ये दिन हमारे बहुत अच्छे हैं। इतना कहना था, वजीर को गुस्सा आया। वजीर ने कहा, जब तुम उस वक्त हुक्म देते थे सारे तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे हुक्म की फरमाबरदारी करते थे, लेकिन आज तुम्हारा कोई भी मानने वाला नहीं है। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, आज तो इतने मानने
करने वाले हैं। पहले इंसान तो इंसान, पहले इंसान ही मानते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे अब इतना पावर अता कर दिया है कि अब मुझे जानवर भी मानते हैं, मेरे मकाम को जानवर भी समझते हैं। अब वजीर ने कहा कैसे समझते हैं? कहा चल भी मैं दिखा रहा हूँ। इब्राहिम बिन अदहम जिस सुई से कपड़ा सिल रहे थे, आपने दरिया में उस सुई को डाल दिया। डालने के बाद कहते हैं ए दरिया की मछलियों, अब मेरी सुई को वापस कर दो। इतना कहना था, आपने एक सुई डाली थी, इतना कहना था। उस मौजूद तालाब में जितनी मछलियां थी, सारी मछलियों के मुंह में एक एक सुई है। एक एक सुई लेकर के अब वो मछलियां बाहर निकल आती है। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा ए वजीर सुन ले, उस वक्त तो मेरा हुक्म इंसान ही मानते थे, लेकिन अल्लाह ने अब मुझे इतना पावर दे दिया है कि अब मेरा हुक्म समंदर की मछलियां भी मान रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। तो ये है अल्लाह वाले, जो कह दे वो हो जाता है, जो कह दे वो हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों सच्चा प्यार करो, अल्लाह वालों सच्ची मोहब्बत करो। अल्लाह वालों सच्चा प्यार हो गया तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। हक है। यार इससे पहले भी जब यहाँ प्रोग्राम हुआ था ना, तो बड़े भाई साहब बैठे, इनके भतीजे की शादी थी आरिफ भाई साहब की, और आज इनके भैया की शादी है। जब भी इसी जगह पे प्रोग्राम हुआ था, आज भी इसी जगह पे प्रोग्राम हो रहा है। सुभान अल्लाह, बड़ी और ये दीनदार होने की सनद है माशाअल्लाह। जो दीनदार होता है वही शादी के मौके पर प्रोग्राम करता है, वरना जो हमारी माँ बहनें हैं ना, रत जगह वाले दिन इनसे पूछो कितने डांस करती हैं, माशाअल्लाह कितने डांस करती हैं, कितने झूठ बोलती, कितनी खुराफातें करती हैं। और शादी वाले दिन जब जाती है तो ना जाने क्या क्या होता है, मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन यार प्रोग्राम बहुत कम लोग करते हैं। अल्लाह की कसम, जब नबी की सुन्नत को अदा करने का इरादा किया करो तो दिल में तहज्जा कर लिया करो, जब बेटे की या भाई की शादी करूंगा, अल्लाह मुझे तौफीक दे देना कि मैं तेरे महबूबी इन बंदों का जिक्र खैर भी सुनता रहूं। ये दुआएं कर लिया करो, अल्लाह कबूल कर लेगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर तुम्हारा इरादा नेक है, इरादे तुम्हारे पक्के हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से मदद फरमाएगा। बेशक बेशक, रब गैब से मदद फरमाएगा। अज़्म मुहकम हो तो होती है बलाए पसपा, कितने तूफान उलट देता है साहिल तन्हा। इरादा मजबूत हो, इरादा पक्का होना चाहिए। इनके भाई हैं डॉक्टर साहब, वो चाहे यहाँ आए हो या ना आए हो, लेकिन शादी उनकी थी। अल्लाह, दूल्हा बने ताज तो वो राजा थे, राजा। हम जैसे परजे उनकी शादी में गए थे यार, क्योंकि दूल्हा राजा होता है, राजा। आज उनकी शादी थी। अल्लाह इन मियाँ बीबी के दरमियान मोहब्बत व अकीदत पैदा फरमाए और दोनों को सुन्नियत पर अल्लाह कायम व दायम फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बी। मसलक आला हजरत पर अल्लाह दोनों को चलने की तौफीक अता फरमाए। इनके सुल्ब से, उनके शिकम से जो भी औलादे पैदा हो, अगर खुदा बेटियां दे उनको कनीज़े फातिमा रब बनाए, अगर खुदा बेटा दे तो उन्हें अल्लाह दीन का सिपाही बना दे। आमीन आमीन। ये मेरे दिल से दुआ है, दीन का सिपाही बना दे। और डॉक्टर साहब आ भी रहे, कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, नाम ले लो तो अच्छे अच्छे चले आते हैं यार। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गिनते रहियो कितने दे रहे हैं। सबकी नजर है डॉक्टर साहब के चेहरे पर। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। सिर्फ 1 मिनट की गुफ्तगू, 1 मिनट की, और है सुभान अल्लाह। अरे तो सुभान अल्लाह, मतलब के सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यार से सुभान अल्लाह। वो एक शेर लिखा जाता है ना दावत पे, दावतनामे में, शादी हमारे घर में है बरकत रसूल की, शादी हमारे घर में है बरकत रसूल की, दावत कबूल करना है सुन्नत रसूल की। और निकाह भी सरकार की सुन्नत है। नबी फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इससे एतराज किया, इनकार किया, वो हम में से नहीं है। और निकाह सरकार की सुन्नत है। नबी फरमाते हैं तुम ऐसी नेक लड़कियों से निकाह किया करो जो ज्यादा बच्चे जन्ने वाली हो, जो ज्यादा बच्चे जन्ने वाली हो। नबी फरमाते हैं तुम लड़कियों से ये देख करके रिश्ता किया करो कि लड़की में दीन है या नहीं है। अगर लड़की दीनदार घराने की है तो उससे शादी जरूर कर लिया करो। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं, आप ये देखते हैं कि 4 व्हीलर कहाँ मिलेगी। लड़की चाहे कल्लो परी क्यों ना हो,
लेकिन देखते यही हो, 4 व्हीलर कहाँ से मिलेगी? अगर 3 लाख मिल रहे हैं नकद तो लड़की चाहे जैसे हो, दांत चाहे आधा हाथ बाहर निकले हो। 4 व्हीलर मिल जाना चाहिए, 5 लाख रुपया नकद कैश मिले, आप तैयार हो जाएंगे। ये ना नबी फरमाते हैं काली कलूटी ना कटी अच्छी है बेदीनदार औरत से। अल्लाह अल्लाह। ये देखो कि लड़का लड़की में दीन है या नहीं है, दीनदार है या नहीं है। यार इस्लामी भाइयों, मैं ये नहीं कहता हूं बच्चों को ना पढ़ाओ, बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाओ, डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ। मैं कहता हूं इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि तुम्हारा बेटा डीएम बन जाए। सियासत में भी बेटों को इतना आगे निकालो कि तुम्हारे बेटे विधायक और सांसद बन जाए। अपने बेटों को आईजी डीआईजी बनाओ, अपने बेटों को बड़े बड़े ओहदे पर फाइज कर दो। लेकिन डीएम बनाने से पहले, एसपी बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले अपने बेटों को गुलाम मुस्तफा बना दो, दीन का सिपाही बना दो। अल्लाह की कसम, जब तुम्हारा बेटा दीन का सिपाही बनेगा, जब तुम्हारा बेटा इस्लामी सिपाही बन करके डीएम की कुर्सी पर बैठेगा, आईजी जी की कुर्सी पर बैठेगा, वो इस्लाम के मुताबिक फैसला करेगा। और हम लोगों से, हम जैसे निकम्मे इंसान से कहेगा मौलवी साहब अगरचे मेरे घर वालों ने मुझे कम पढ़ाया है, लेकिन मेरे गले में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा डाल दिया है। उलमाए कराम सुन लो, मस्जिदों में बैठ करके मुसल्ला बचाकर तुमने हमारी लाज रख ली है, और मेरे माँ बाप ने मेरे हाथ में कलम दे करके तुम्हारी लाज रख ली है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फसल के आला हजरत, मजहबे इस्लाम, जश्ने शादी खाना आबादी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहुंचाओ मेरा पैगाम, बच्चों को अपने इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इतना बनाओ कि तुम्हारा बेटा सर्जन डॉक्टर बन जाए, एमबीबीएस डॉक्टर तुम्हारा बेटा बन जाए। इंजीनियर बनाओ अपने बेटों को, खूब पढ़ाओ। इसलिए ये बच्चे तुम्हारे लिए मुस्तकबिल है, तुम्हारा सरमाया है। अपनी औलाद की जिंदगी को बर्बाद ना करो। आज जब बच्चा चलने के काबिल हो गया, अम्मा कहती हैं जा बकरियां खोल के ले जा, चरा के लाओ। खुलवाए दिन बचपने में बकरी, बाद में जब और चलने काबिल हुआ, लदवाए दिन कुदाल कंधे पर जा गन्ना गोड़ के आ। उसे लालच दे दिया, जिंदगी बर्बाद। बच्चे तुम्हारा मुस्तकबिल है, तुम्हारा भविष्य है। बच्चों का भविष्य खराब मत करो। बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। बरकाती पैगाम है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, जोर से बोलो, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आधी रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चों को गुलाम मुस्तफा ना बनाया, इन्हें डॉक्टर इंजीनियर ना बनाया, तो ये कमी बहुत हमें खलती है। अस्पतालों में जाओ, हमारे कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है। कितनी कमी हमें खलती है, कितना दिल पे लगता है। सब कुछ होना चाहिए यार, इरादा पक्का हो। रब जिसे शोहरत देना चाहता है, एक सेकंड में शोहरत दे देता है। एक जुमला में आपसे कहना चाहता हूँ, कर्नाटक में एक मुस्कान खान की लड़की, जमाना उसे नहीं जानता था, जमाने में उसका नाम कोई नहीं जानता था। एक वो मुस्कान खान है जिसने सिर्फ स्कूल में जा करके सिर्फ इतना कहा था, 20 सेकंड की वीडियो है, 20 सेकंड की वीडियो है, उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सिर्फ उसने अल्लाह का नाम बुलंद किया था, तो रब ने उसे इतनी शोहरत दे दी, इतनी शोहरत दे दी कि पूरी दुनिया आज मुस्कान खान को जानने पहचानने लगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जमाना कितना मिटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नामे खुदा ना कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना कयामत तक मिटेगा। हक 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 हक। कोई कहता हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अजान बंद, ये बंद, वो बंद, सब बंद, चाहे वो हो देवबंद, सब बंद। अरे यार, अमेरिका की हीरोइन, बहुत बड़ी साइंस, बहुत बड़ी साइंस, अमेरिका की हीरोइन, जब वो चांद पर गई थी ना, चांद पर जब वो वापस आई तो साइंस वालों ने पूछा क्या तूने सुना? हमारे मज़हब की नहीं है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उस लड़की ने जवाब दिया था, अगर मैं हकीकत बता दूंगी तुम लोग मुझे कत्ल कर दोगे। कहा क्यों? कहाँ कत्ल कर दोगे?
कहा तूने चांद पे देखा क्या, क्या सुना है? कहा अगर मैं सच बता दूं तो तुम मुझे कत्ल कर दोगे। अब साइंस वालों ने, अमेरिका के बड़े बड़े अमेरिका के साइंसों ने कहा था, अरे लड़की सुन ले, तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, तुझे मारा नहीं जाएगा, तू ये बता दे तूने क्या देखा है, क्या तूने सुना है, जो तू कहती अगर बता दे तो कत्ल कर दोगे। तो वो गैर मुस्लिमा है, उसने कहा था जब मैं चांद पर पहुंची थी तो मैं हर तरफ से सुन रही थी, सिर्फ एक आवाज आ रही थी, वो आवाज थी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उस लड़की ने कहा मैं जिधर सुनती थी हर तरफ से अजान की आवाज ही आया करती थी। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। चांद पर पहुंचे, हाँ, चाहे सारे लाउड स्पीकर बंद हो जाएं, अल्लाह अल्लाह, आवाज हमारी फिर भी पहुंचेगी। बेशक पहुंचेगी, बेशक बेशक पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, बेशक पहुंचेगी जरूर। इस्लामी भाइयों, इस्लामी रंग में रंग जाओ, इस्लामी रंग में रंग जाओ, दीन के सिपाही बन जाओ। मेरी माँ बहनों, तुम भी कनीज़ाने फातिमा बनने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगी बेशक। लेकिन कुछ ये औरतें बड़ा उटक्कर होती हैं, औरतें बड़ा निकम्मी होती हैं, बिल्कुल अदब नहीं है औरतों में, कुछ अदब नहीं है। मेरी माँ बहनों, अदब सीखो, अदब। मरना है एक दिन, मरना। जबान से फोहश कलाम ना निकाला करो, शोहरों की खिदमत किया करो, शोहरों को अपने सताया ना करो, इन्हें मारा ना करो, गालियां ना दिया करो। नौजवानों, तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी इनको बेजा सताया ना करो, इन्हें गालियां ना दिया करो। ये अपना घर बार छोड़ करके तुम्हारे लिए आई, ये हरी झंडी है। हाँ, आया समझ में? तो इस्लामी भाइयों, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपने गुनाहों से नौजवानों तौबा कर लो। जेडीएम भाई साहब, गुनाहों से तौबा कर लो यार। मरना है, मरना है ना। सुनते हो कि फला आलिम दीन का इंतकाल हो गया, फला का इंतकाल हो गया, फला का इंतकाल हो गया। मरना है यार। एक दिन ये भी सुनोगे आप, अशहद भाई का भी इंतकाल हो गया, तारिफ भाई का भी इंतकाल हो गया, अब्दुल मुईद का भी इंतकाल हो गया, अल्लामा जलीस का भी इंतकाल हो गया, अल्लामा फरहान का भी इंतकाल हो गया। कभी यार ये तुम्हें सुनने को मिलेगा। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, ये जुमला तो हकीकत में एक दिन सुनने को मिलेगा, लेकिन हम अपने साथ लेके क्या जाएंगे? कभी यार सोचो, हम जब चलते हैं तो चलने में हमसे गुनाह होते हैं, हम जब बोलते हैं तो बोलने में हमसे गुनाह होते हैं, हम जब देखते हैं तो देखने में हमसे गुनाह होते हैं। इस्लामी भाइयों, अपने गुनाहों से सिद्क दिल से तौबा कर लो। इसलिए जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। बंदा जब गुनाहों को याद कर रोता है, बंदा कहता मौला तू जानता है मैं गुनहगार हूँ, मौला तू जानता मैं पापी हूँ, मौला तू जानता है मैं सियार हूँ, मौला मेरे इतने गुनाह है, इतने गुनाह है कि मैं जन्नत में जाने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन परवरदिगार मुझे तेरी रहमत पर भरोसा है। मौला हाथों को उठाकर दुआ कर रहा हूँ, परवरदिगार मेरी खताओं को माफ कर दे, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। तो रब कहता फरिश्तों देख लो, ये बंदा जानता है अगर कोई तौबा कबूल करने वाला है तो मैं परवरदिगार हूँ, अगर कोई खताओं को माफ करने वाला है तो मैं परवरदिगार हूँ। रब कहता है ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये मेरा बंदा अपने गुनाहों पर रो रहा है, अपने गुनाहों पर आश्क बहा रहा है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी तौबा कबूल कर ली है, इसे जन्नत का मैंने हकदार बना दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गुनाहों से सिद्क दिल से तौबा कर लो, बेशक रब तौबा कबूल करने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग माँ जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।